बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम कहूँ कि ना कहूँ के साथ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास नकवी हाज़िर है और आपको सलाम पेश करता है। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने एक ख़िताब में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नज़र आया, आप सब ने सुना, पूरी कौम ने सुना और कौम ने उनके ख़िताब को बड़ा मायूस कुन ख़िताब करार दिया। चूँकि मैं समझता हूँ कि इस ख़िताब में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की कौम से एक दफ़ा जज्बा इसार और कुर्बानी के तहत एक दफ़ा फिर से कुर्बानी मांगी, जो पाकिस्तान के सियासतदानों की एक रवायत है कि जब भी कोई इनकी गलतियों और कोताहियों की वजह से कोई इस मुल्क पे या इस कौम पे मुश्किल वक्त आता है तो फिर हुक्मरान इस कौम से मदद के ख्वाहिशगार होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान साहब ने शब्बर ज़ैदी चेयरमैन FBR को वेल डन कह के या उनको खिराज पेश करते हुए या उनकी गरां कदर खिदमात का एतराफ़ करते हुए कि उन्होंने टैक्स की रिकवरी, टैक्स वसूली का जो एक फ़िगर है वो बड़ा तसल्ली बख्श उसको करार दिया। मैं समझता हूँ इन हालात में जनाब इमरान खान साहब, आप अपने इक़्तिदार के 15 महीनों के मुकम्मल होने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ आप पूरी दयानतदारी के साथ ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुज़रें और अगर आप अपनी ज़ात का मुहासबा ख़ुद करेंगे तो नाक़दीन को या नाक़दीन की राय के बग़ैर आप दयानतदारी के साथ इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि आपको रज़ाकाराना मुस्तफ़ी होकर हुकूमत, पाक फ़ौज और अदलिया के हवाले कर देनी चाहिए और अदलिया और पाक फ़ौज पाकिस्तान के मुहिब वतन, टेक्नोक्रेट्स और अहल माहिरीन से मशावरत और उनकी कमालात से इस्तिफ़ादा करते हुए एक ऐसी अबूरी हुकूमत बनाएं और उसके बाद जो सिलसिला है वो इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की, कामयाबी की राह पर चल निकलेगा। आपके 15 महीनों की जो कोशिशें, काविशें हैं वो लायक तहसीन हैं। आपने पूरी दयानतदारी, फ़र्ज़ शनासी, मेहनत, लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत आपने खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके हमरकाब या आपके दाएं बाएं या आपके रफ़क़ा में जो लोग शामिल हैं ये वही लोग हैं जिन लोगों को आपने मसलन इस मुल्क को लूटने वाले 2 बड़े चोरों, डाकुओं को आपने पसे ज़िंदान डालकर ये कौम के सामने एक वजाहत की कि मैंने चोर डाकू पकड़ लिए हैं, अब इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की की राह पर चलेगा। मैं समझता हूँ इन चोरों डाकुओं के बिछड़े हुए साथी जो कल तक, गुज़िश्ता कल जो थी वो उनकी नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ थी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ थी। लेकिन आज वो लोग आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। यही वो वजह है कि आप नाकाम और नामुराद हुए हैं। आप वो इस्लाहात, आप वो तब्दीलियाँ, आप वो इक़दामात नहीं उठा सके जो आपने पूरे जज्बा हुब्बुल वतनी और पूरी जाँफशानी के साथ वो इक़दामात उठाने की कोशिश की। ब्यूरोक्रेसी में वो जितने लोग जो कल तक मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज़ शरीफ के हुकूमत में अहम नशिस्तों पर, अहम जगहों पर मौजूद थे, तैनात थे और उन्होंने अपनी अपनी जगह पे वो नवाज़ शरीफ के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ उनकी सियासी रफ़ाकत या वाबस्तगी वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। आज वो लोग आपके दाएं बाएं या आपके मोतमद साथी नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यही एक वजह है कि ब्यूरोक्रेसी ने भी आपके साथ आपको की राह में रोड़े अटकाए और आप नाकाम और नामुराद हुए। कौम को आपने मायूस किया। आप गुर्बत,
महंगाई बेरोज़गारी पर काबू नहीं पा सके, और आपने कौम को इस हद तक मायूस किया कि जिन लोगों ने मन्नतें मुरादें कर कर के और अपनी ज़िंदगी की 50-50 साल की सियासी, मजहबी और ज़ात बिरादरी गिरोही वाबस्तगी को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल ने आप पर भरपूर एतमाद किया, और मैं समझता हूँ कि आपने यूथ को भी बहुत मायूस किया। ऐसे हालात में आपको हम बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, मसलन मैं समझता हूँ जनाब हसन निसार साहब, जनाब हारून रशीद साहब, जनाब मुबशर लुकमान साहब, ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा अच्छे मशवरे, अच्छे तजावीज़, अच्छी आरा से आपको नवाजते हैं। लेकिन चूँकि आपके इर्द गिर्द भी एक ऐसा हिसार है जहाँ पर मुहिब वतन और मुखलिस साथियों की आवाज़ की बाज़गश्त आपको सुनाई नहीं देती। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए कि आप रज़ाकाराना मुस्तफ़ी हो जाएं, और अगर आप मुखलिस हैं तो यकीनन आप हमारी इस तजवीज़ पर गौर करेंगे और रज़ाकाराना मुस्तफ़ी होकर पाक फ़ौज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी सौंपेंगे कि आप अपनी तदब्बुर, दानाई, हिकमत और अपने कमाल के साथ आप अबूरी हुकूमत कायम करें और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें। मैं ये समझता हूँ कि आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। इन हालात में आप फिलफौर हुकूमत से मुस्तफ़ी होकर इक़्तिदार की ईवानों से आप बाहर आएँ और आवाम की सफ़ों में खड़े हो जाएं। एक हमारी ये तजवीज़ है। दूसरा ये है कि आप अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं, बल्कि माजी के हुक्मरानों समेत आप अपने किरदार और अमल पर गौर करें कि माजी के हुक्मरानों ने भी हमेशा जब कड़ा वक्त आया कौम से कुर्बानी मांगी। कौम ने जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा ईसार और कुर्बानी को मलहूज़े खातिर रखते हुए उन्होंने हमेशा माल, ज़र, जान माल की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। माजी के हुक्मरानों ने भी आवाम से मदद मांगी और कौम ने मायूस नहीं किया, और कौम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कारोबारी हजरात ने, बिज़नेस कम्युनिटी ने और साहिबान सरवत ने माजी की हुकूमतों और आपकी हुकूमत के साथ बहुत तावन किया। अभी आप फिर से जनाब शब्बर ज़ैदी के ज़रिए उनके टैक्स रिफॉर्म्स के उन्वान से हर आदमी को टैक्स फ्रेम में ला कर के उनको एक ऐसे शिकंजे में जकड़ना चाह रहे हैं जहां से वो सांस भी ना ले पाए। मैं समझता हूं कि आप अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें, और जो आप इक़दामात उठा रहे हैं वो इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए बेहतर नहीं है। ना ये मुल्क ना ये कौम इसकी मुतहम्मल हो सकती है। ऐसे हालात में अज़राह करम आप इस मुल्क और कौम को इसके हाल पे छोड़ दें और आप हुकूमती ईवानों से बाहर निकल जाएं। दूसरी बात ये कि जो तारीख़ है पाकिस्तान की 70 साल की तारीख़ है, इसमें जो जिनको सिविल हुकूमत, जमहूरी हुकूमत डिक्टेटर करार देती आई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बसने वाले अवाम डिक्टेटर फ़ौजी हुकूमत, फ़ौजी आमरीत, जिनको सियासतदानों ने फ़ौजी आमरीत करार दिया, हम समझते हैं कि वो फ़ौजी आमर हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर थे। मसलन जितने माजी के सियासतदान, माजी की जमहूरी हुकूमतें आईं, उन्होंने हमेशा कौम से कुर्बानी मांगी, कौम से मदद मांगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज जब भी इक़्तिदार में आई है उसने पाकिस्तान की मदद की है, उन्होंने पाकिस्तानी कौम की मदद की है, उन्होंने बिला तफरीक सियासी वाबस्तगी के हर एक को पाकिस्तान का शहरी समझते हुए हर एक के साथ बिला तफरीक जो इक़दामात उठाए हैं, उनकी भलाई,
ان کی فلاح بہبود کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ لائق تحسین ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اگر برسر اقتدار قابض رہے، پاک فوج اگر اقتدار سنبھالے تو اس ملک کے لیے بہت آسانیاں اور اس ملک کے لیے بہت بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پاک فوج کو اور پاک فوج کے دیگر اداروں کے کردار کو ہمیشہ قوم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور قوم نے جو پاک فوج سے امیدیں وابستہ کی ہیں، مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں پاک فوج نے اس ملک سے دہشت گردی کو اور مذہب کے نام پر دہشت و وحشت کا بازار گرم کرنے والے دینداروں کو، مذہب کے ٹھیکیداروں کو جس طرح سے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے لیے پاک فوج نے قربانی دی ہے، اور انہوں نے اپنا لہو، اپنا جان، مال، تن، من، دھن انہوں نے اس ملک پہ وارا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب، آپ اس ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک اہم فیصلہ فرمائیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ رضاکارانہ ریزائن فرمائیں، اور آپ اپنے صدر جناب عارف علوی صاحب کو یہ تجویز دیں کہ وہ اسمبلیوں کو فی الفور تحلیل فرمائیں، حکومت کو برطرف کریں اور اقتدار پاک فوج کے حوالے کر دیں۔ پاک فوج، عدلیہ اور دیگر جو محب وطن پاکستان کے ٹیکنوکریٹس ہیں، دانشور ہیں اور ماہرین ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ان سے مشاورت کر کے ایک ایسی عبوری حکومت قائم کریں جو اس ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔